हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी कैंपस। ये टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन का 7वां क्लास है दोस्तों। तो इसको स्टार्ट चलिए करते हैं। थोड़ी सी एक बात और सुन लो, नए वाले वही पुरानी बात, नए वाले सब्सक्राइब कर लो और पुराने वाले और बाकी नए वाले भी लाइक कमेंट सब करते रहो। और इस वीडियो से एक भी परसेंट फ़ायदा हो, आपको प्रॉफिट नया कुछ सीखने को मिला, नया ट्रिक, तो बिल्कुल कमेंट करके बताया करो। थोड़ा हमें मोटिवेशन होती है, हम और कॉन्फिडेंस के साथ और नए ट्रिक्स के साथ और क्वेश्चंस के साथ, नए अच्छे वाले जो एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन के साथ आते रहेंगे। तो कमेंट करके बताते रहना, लाइक करके बताना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कर रहा है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट का कम समय लेता है, लेकिन अगर अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो वह 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है। तो कह रहा है दूरी ज्ञात करो। दूरी पहले ज्ञात करना है। मान लो उसकी जो वास्तविक चाल थी, पहले चाल यस थी, उसने क्या यस में यस प्लस 3 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया। जितना बढ़ाया उसको नीचे लिख देंगे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया, 3 नीचे भी लिख देंगे। और ये चाल हो गया गुणे दूरी निकालने के लिए, तो चाल गुणे समय क्या है 40 मिनट जो होता है कम लेता है, तो कम मिनट में है घंटे में बदल दो, ये हो गया। इसको बराबर कर दो दूसरी इक्वेशन, ये पहला मान लेते हैं इक्वेशन है। दूसरे क्या है, एस किलोमीटर पहले था, किलोमीटर प्रति घंटा था, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जो उसकी चाल थी उसमें से 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया, और जितना घटाया भी है उसको भी नीचे लिख दो। और समय कितना दिया, 40 मिनट अधिक समय लेता, तो इसको भी घंटे में बदल दो। अब देखो ये तो सेम आ गया, इसलिए ये दोनों सेम आ गया है, तो इसलिए इसको कैंसिल आउट कर देते, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर दो, ये सेम हर क्वेश्चन में सेम नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में सेम आएगा, तो इसको कैंसिल आउट करोगे। अब इसका क्या कर 3 मल्टीप्लाई कर देते, ठीक। लेकिन मल्टीप्लाई जो करेंगे, इस एस को छोड़ देना है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना और इस एस में इससे मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। ये बाद में यूज होगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई, 2 से 2 एस हो गया और ये प्लस 6 हो गया, ठीक है। इक्वल कर दोगे, 3 से इधर मल्टीपल 3s हो जाएगा और माइनस 6 हो जाएगा। ये 2s इधर जाएगा तो 3s माइनस 2s बराबर s आ जाएगा, ठीक है। 3s माइनस 2s बराबर s आ गया, ठीक। और ये -6 इधर आएगा, +6 बराबर कितना होगा 6, तो मतलब s बराबर 6 आ गया। ये 6 क्या आ गया, किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी ये देखो 6 जब प्लस में है, इधर आएगा 12 हो जाएगा, +6 एक और हो जाएगा, तो +6 तो लिखना भूल गए, तो ये यहाँ कितना हो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये मतलब वो उसकी वास्तविक चाल थी, कितना घटाया बढ़ाया ये नहीं, तो ठीक है। ये वास्तविक चाल इसकी क्या है, 12 चाल आ गई, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है दूरी ज्ञात करना। हम दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, चाहे इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, या तो दूसरे वाले में या तो पहले वाले में रख दो। इस 12 को s बराबर, तो यहाँ 12 है तो 12 लिख दो, पहले में पुट करते हैं तो 12 को पहले में पुट कर दोगे, तो यहाँ s है, बाहर s 12 लिख दो, यहाँ 12 लिखोगे, 12 और 3 जोड़ दोगे कितना 15, तो 15 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और बट्टे 3 है, 3 लगा दिए, और ये 40/60 है, गुणे 40/60 लगा दिए, ठीक है। 15 सेकेंड से 15 चौके 60, ठीक है। 4 सेकेंड से 4 4 3 12, ये 3 कैंसिल, यानी केवल 40 बचा। तो मतलब डिस्टेंस यानी दूरी बराबर क्या हो गई, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर केवल आंसर ये आ गया आपका, ये दूरी आपकी निकल के आ गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है बिल्कुल इसी तरह एक और करा देते हैं आपको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन कहता है, एक आदमी कोई दूरी कार से जाने पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो समय 1 घंटा कम लगता है। अगर वह 10 किलोमीटर और बढ़ा दे तो 45 मिनट
और कम लगता है समय जो है, तो दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, पहले 10 किलोमीटर बढ़ाता है तो 1 घंटा कम समय लगता है, फिर 10 किलोमीटर और बढ़ा देता है और बढ़ाता है तो उसे 45 मिनट और कम लगते हैं, तो दूरी क्या होगी। तो चलिए दूरी ज्ञात करते हैं। इसको क्या कर, पहले फार्मूला लगा लेंगे, सेम उसी तरह करें। पहली दूरी 4 s थी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पहली दूरी 4 s थी, 4 में जो है 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ा लिया। ठीक है, और कितना बढ़ाया तो 10 नीचे लिख दो। और 1 घंटा घंटे में दिया तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड तो करना नहीं है हमें, तो 1 घंटा ये दे रखा। अब इसको बराबर दूसरे इक्वेशन का कर लेंगे। ये 4 पहले s थी, इसको क्या करेंगे s प्लस कितना 10 और बढ़ाया है, तो 10 पहले बढ़ाया था, 10 और बढ़ाया, यानी टोटल 20 हो गया। ठीक है, और यहाँ 20 बढ़ाया तो 20 यहाँ नीचे लिख देंगे। और कह रहा है कि 45 मिनट और बढ़ जाता है। 45 मतलब 1 घंटा पहले था और 45 मिनट और हो गया, तो 1 घंटे यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे 1 घंटा तो था और 1 घंटे के बाद 45 मिनट और बढ़ा, तो 45 मिनट को घंटे में बदलोगे। 15 तियाँ 45, 15 चौके से 4 कितने में 4 और 3 4 कम 4 और 3 7, 7/4, ये 7/4 क्या आ गया आपका आर आ गया, यानी घंटे में बदल के आ गया। तो इसको क्या करेंगे, घंटे में जब बदल के आ गया, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ सॉल्व कर दो, 7/4 से मल्टीप्लाई कर दो। समय भी तो होता है, यहाँ 1 घंटा था, यहाँ 45 मिनट जब बढ़ा तो यानी ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको कैंसिल करो, 10 दूनी 2 हो गया। ठीक है, ये 4 दूनी 8, अब 8 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें नहीं करना है, नहीं इसमें करना है। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई 8s हो गया प्लस 8 दहियम 80 हो गया, बराबर ये s प्लस 7s, क्योंकि 7 ऊपर है तो 7 से 7s प्लस 7 दूनी 14, 140। ये 7s देखो 8s, ये 7s इधर आएगा माइनस 7s हो जाएगा इक्वल टू 140 है, और 80 इधर आएगा तो माइनस 80 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 80 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, इसको माइनस कर दो। ठीक है, 8 में से 7 जाएगा तो एक s केवल बचेगा, और यहाँ पे 8 6 14 यानी 80 जाएगा 140 से, तो 60 बचेगा। ये 60 क्या हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल निकल के आ गई। ठीक है, अब इस चाल को यहाँ पे या यहाँ पे कहीं भी आप पुट कर दोगे, आपकी दूरी निकल के आएगी। दूरी d बराबर दूरी यानी डिस्टेंस निकल के आएगी। यहाँ पे पुट कर लो, आपको आसानी से निकल आएगी। तो यहाँ पे निकलोगे, पहले बाहर s है तो s की वैल्यू 60 लिख दो, और ब्रैकेट में s 60 रखो, और ये 10 70 यानी गुणे में कर दो, 70 आ गया, 70 आ गया। ठीक है, और 70 जब आ गया और बट्टे में कितना था, 10 था, 10 लगा दो, और गुणे में 1 घंटा था, 1 लगा दो। ठीक है, ये जीरो कैंसिल, 7 छक 42, d बराबर 7 छक 42, और ये जीरो कैंसिल नहीं हुआ तो इसको ऐसे उतार दो, यानी 420 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देते हैं बिल्कुल अच्छे इस क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी अपनी स्पीड, अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की दूरी जो है की यात्रा जो है वो 1 घंटा यात्रा करने में जितना समय लगता है उसमें 1 घंटा बचा लेता है। उसका वास्तविक चाल क्या होगी, रियल स्पीड क्या होगी, इसको फाइंड करते हैं। तो क्या होता है, पहले फार्मूला लिख लो, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो हमें दूरी दे रखा है। ठीक है, तो दूरी जब दे रखा है तो क्या करोगे, दूरी दे रखा है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये लिख दिया। ठीक है, फार्मूला हो गया। अब दूरी कितना है, 600 किलोमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 600 किलोमीटर दे रखा है दूरी। अब इसको चाल क्या करना है, चाल पहले हमारा कितना था, s था, दे रखा था s, और हमें बढ़ाया कितना है, s प्लस 20 यानी 20 बढ़ा लिया, और 20 से हम डिवाइड कर, जितना बढ़ाया जितना घटता है बढ़ाया, और समय क्या 1 घंटा बचा लेता है, यात्रा के दौरान 1 घंटा बचा लेता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको 6 से 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये लगा दोगे, 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, s का इधर मल्टीप्लाई होगा, s स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20s हो जाएगा। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई सेम वही होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इक्वेशन 1 बन रहा है, s स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ पे भी s होगा 20s माइनस ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 12,000 बराबर 0। ठीक है, एक इक्वेशन इसका बनेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा,
120 गुणे 100 यानी 120, मतलब ऐसा इक्वेशन, ऐसा गुणनखंड करना होता है कि घटाने या जोड़ने पे 20 आ जाए और उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 12,000 आ जाए। तो वो संख्याएं क्या होंगी, एस स्क्वायर 120 एस माइनस 100 एस। अब इसको घटाओगे तो 20 से आ जाएगा और इसका गुणा करोगे तो 12,000 आएगा। माइनस 12,000 बराबर 0। एस कॉमन लोगे तो यहाँ एक एस बचेगा, प्लस 120 और माइनस यहाँ 100 कॉमन लोगे तो यहाँ s प्लस 120 बचेगा। ठीक है, अगर s प्लस 120 बराबर 0 करोगे तो s बराबर कितना आएगा, माइनस 120, जबकि चाल कभी माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये आप वैल्यू नहीं ले सकते। चाल कभी एक माइनस में नहीं होती, इसलिए आप कभी 120 माइनस में नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या दे रखा है, एस माइनस 100, ये एक ब्रैकेट में होता है। ठीक है, एस माइनस 100 बराबर 0, तो एस बराबर ये उधर जाएगा प्लस में, एस बराबर 100, यानी इसकी चाल जो होगी, वास्तविक चाल एस बराबर 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वो आपकी वास्तविक चाल आ गई। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ये इक्वेशन बन गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रहे एक आदमी को एक ट्रक पार करता है। आदमी 2 मिनट तक ट्रक को देख सकता है। ओझल होने तक ट्रक और आदमी के बीच की जो दूरी है 1.2 किलोमीटर है। तो ट्रक की स्पीड बतानी है, तो ट्रक की स्पीड बतानी है। तो ट्रक की स्पीड क्या करते हैं, मान लो ये कोई पॉइंट है, इधर से मैन है, मैन जो जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है। ठीक है, ट्रक की स्पीड जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, हमें यही ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करना है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला होता है, सबको याद हो गया होगा और याद भी होगा, बहुत पहले से भी सबको पता भी होगा। तो क्या कह रहा है, जब सेम डायरेक्शन में चलता है तो चाल क्या होती है, जुड़ जाती है या घट जाती है, घट जाती है। x माइनस 6 कर देंगे चाल, क्योंकि इसकी चाल x है, इसकी चाल 6 है, तो माइनस कर देंगे और इक्वल टू कितनी दूरी 1.2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर है। अब इसको बटे समय लगाएंगे, समय 2 मिनट दिया, मिनट को घंटे में बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे और 60 लेकिन उठ के ऊपर चला आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैंसिल करोगे, ये दशमलव पहले हटा दो, यहाँ 0, 20 किन्नम 20, 20 तियाएँ और 12 तियाएँ 36, यानी 36 आ जाए। जब इसको सॉल्व किए, x माइनस तो क्या आया है, x माइनस 6 बराबर 36 आया, तो ये x उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर ये हो गया 36 माइनस प्लस, ये प्लस में हो जाएगा, 6 जोड़ लेंगे तो टोटल कितना 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 42 यानी x की वैल्यू, x हमने क्या माना था, ट्रक की चाल माना था, x ट्रक की चाल क्या 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन आता है। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है, 2 ट्रेन किसी खंबे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती हैं, तो ज्ञात करो कि वो परस्पर एक दूसरे को एक ही दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगी। अगर उनकी चाल का अनुपात जो रेशियो है 7:9, 7:9 है तो। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए पहले d1 दूरी जो निकालते हैं, d1 दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, स्पीड गुणे टाइम, दूरी चाल गुणे समय होता है। चाल का रेशियो जो पहला दिया है 7 दिया है और पहला सेकंड कितना 4 सेकंड में पार करता है, तो 4 सेकंड में 4 7 चौक 28 मीटर आ गया। और d2 यानी दूसरी दूरी जो है, दूसरा 9 चाल जो दिया है 9 दिया है और दूसरा सेकंड कितने सेकंड में 6 सेकंड में पार करता है, 9 छक 54 मीटर आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 8 4 12, 5 2 7 1 8, 82 मीटर टोटल दूरी आ गई। टोटल दूरी 82 मीटर। तो समय बराबर जो होता है दूरी बट्टे चाल, तो दूरी तो 82 हो गई, लेकिन ये कह रहा है 2 ट्रेन किसी खंबे को एक ही दिशा में दिया, क्वेश्चन पढ़ना, एक ही दिशा में पार करता है, तो एक दिशा में जाएंगे तो उनकी चालें घट जाएंगी। तो चाल पहले 7:9 है, तो यानी 7 और 9 है तो घट के 9 में से 7 जाएगा 2, यानी उनकी चाल घट जाएंगी। तो समय कितना निकल गया 41 सेकेंड।
2 चौके 2 के 41 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ये आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जो 6वां क्वेश्चन कह रहा है, 6वां क्वेश्चन, 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी जो है ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा दूसरी रेल बी उसी दिन प्रातः 8 बजे ए की ओर 25 किलोमीटर की चाल से चलता है। दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी? ठीक है, टाइम पूछ रहा है कितने बजे मिलेंगी। सिंपल है, पहली ट्रेन पहले जो निकली है 7 बजे जो निकली है, 7 बजे जो निकली है उसको क्या करेंगे, 1 घंटा आगे चला दो। पहले 7 बजे से 8 बजे तक चलाओगे तो 1 घंटे में वो कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 आवर में वो 20 किलोमीटर चल देगी। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 110 था, अब 20 घटा दो तो कितना बचेगा, 90 बच के आ गया। ठीक है, 90 बचा, तो यानी वो क्या हुआ कि अब टोटल जब वो 1 घंटा चल लिया तो अब दोनों ट्रेन के बीच, अब ये भी 8 बजे से चलेगा, 8 बजे टाइम पे पहुंचा है, मतलब 1 घंटा चलने के बाद जहाँ दूरी पहुंचा है वहाँ 8 अभी बज रहे हैं। ये स्टेशन बी पे भी, ये भी 8 ही बजे पे है। ठीक है, अब क्या करना है, अब दोनों के बीच की दूरी 90, ये जब 20 किलोमीटर चल चुका है तो ये दोनों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर बचा है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर बचा है। अब इनको क्या करना, 90 किलोमीटर बचा है तो एक बात ध्यान देना, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, स्पीड जुड़ जाती है। तो टोटल दूरी, समय पूछ रहा कब मिलेंगे, टी बराबर टोटल दूरी 90 है कुल, और चाल जब जुड़ जाती है, पहले की ट्रेन चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 25 किलोमीटर, ये 90 हो गया और 20 20 40 5 45, 25 20 45, 45 से इसको काटोगे 2, यानी 2 घंटे। तो 8 बजे दोनों लोग स्टार्ट, पहले तो चल के 8 पे ये भी पहुंच गया, ये 8 बजे तो दूसरा चला, 8 बजे तो वो चले थे। ठीक है, 8 बजे तो दोनों चले थे और 2 घंटा ये, 2 घंटा इसमें ऐड कर लो, 8 बज रहे थे, 2 और बज गए, 2 घंटे और कितना, 10 बजे, यानी वो दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे, 10 बजे मिलेंगे। ठीक है, 10 बजे मिलेंगे, ये आपका आंसर है। बिल्कुल इजी सा सिंपल ट्रिक, आपको लाइन वगैरह नहीं खींचना है, बस मैं आपको समझाया हूँ केवल। ये बी स्टेशन है और ये स्टेशन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जो 7वां क्वेश्चन कह रहा है, 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है, ए और बी 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक रेल ए से 20 किलोमीटर की चाल से बी की ओर और दूसरी रेल उसी समय बी से ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों रेल के क्रॉसिंग जगह से, जहाँ दोनों रेल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं उस जगह से स्टेशनों के बीच की दूरी, यानी 2 दूरी निकलेगी। जहाँ पे क्रॉस करेंगे, मतलब बीचों बीच तो क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि दोनों की चाल अलग है, तो उनकी 2 दूरियां निकलेंगी। इस दोनों स्टेशन जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं इस ट्रेन एक दूसरे को, वहाँ से दोनों स्टेशनों की दूरी बतानी है। ठीक है, तो दूरी चलिए ज्ञात करते हैं जी साहब फिर। ठीक है, टी बराबर क्या होता है, टी बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी दोनों स्टेशनों के बीच में 500 किलोमीटर है। ठीक है, एक 20 किलोमीटर की स्पीड से, एक कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 30 20 50 हो जाएगा। तो इसको 0 0 5 10 यानी 10 घंटे में वो एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो पहला जो दूरी है, पहला दूरी जो है यानी A1 स्टेशन जहाँ क्रॉस किए हैं वो, वहाँ से स्टेशन ए की दूरी जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था और समय कितना लगा, 10 घंटे लगा, तो यानी 200 किलोमीटर ये दूरी आ गई स्टेशन ए की। ठीक है, जहाँ पे क्रॉस किया था। और D2 यानी स्टेशन बी की दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था और 10 घंटे लगे, तो यहाँ से 300 किलोमीटर, मतलब बी की दूरी जहाँ पे क्रॉस की वहाँ से स्टेशन बी की दूरी 300 किलोमीटर है और स्टेशन ए की दूरी 200 किलोमीटर है। अब इन दोनों को जोड़ो, 200 और 300 500, यानी टोटल दूरी हमें 500 दिया था, 500 आ गया। यानी यहाँ पे 10 घंटे बाद इन्होंने क्रॉस किया और स्टेशन ए की दूरी 200 किलोमीटर और स्टेशन बी की दूरी 300 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। दोनों पेपर में ये भी पूछ सकता है केवल स्टेशन ए की दूरी बताओ या केवल स्टेशन बी की दूरी बताओ, कुछ भी पूछ सकता है, पर आप दोनों निकालना जाने। चलिए इजी सा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस वीडियो का एक और क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन करते हैं।
तब आगे के और भी क्वेश्चन लेके आऊँगे, और भी वीडियो आने वाले हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट ध्यान पूरा लगा के पूरी वीडियो देखिए, कहीं स्किप मत करिए वरना आपका छूट भी सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ लोग के लिए टफ हो जाता है कैसे ज्ञात करें, पर इजी सा है, 2 या 3 लाइन का होगा मैक्सिमम। चलिए करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आप पढ़ भी रहे हो, एक रेल 108 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है एवं दूसरी 164 लंबे स्टेशन को, 164 मीटर लंबे स्टेशन को 16 सेकंड में पूर्ण रूप से पार करती है। तो रेल की लंबाई पूछ रहा है, रेल की लंबाई क्या होगी? तो रेल की लंबाई ये होगी, चलिए याद करते हैं। रेल की लंबाई मान लो x है, x में क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी तो जोड़ते हैं। 108 पहले जोड़ लिए, पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ लिए, और कितने सेकंड में? 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, ठीक है। इसको इक्वल कर दो, x प्लस 164 लगा देंगे, दूसरी प्लेटफॉर्म की लंबाई है, इसमें भी ट्रेन ही तो क्रॉस करी, तो ट्रेन की भी लंबाई जोड़ दो 164। अब कह रहा है ये कितने सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को पार करती है? 16 सेकंड में पार करती है। अब इसको कैंसिल सॉल्व करते हैं, सॉल्व करोगे 4 से कैंसिल आओगे, 4 3 12, 4 चौके 16, ठीक है। ये क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, अब 3x मल्टीप्लाई कर दो, कुछ करना थोड़ी ना, 3x मल्टीप्लाई करो, ये 4 से इधर मल्टीप्लाई हो, 4x प्लस इस 100 का पहले मल्टीप्लाई, इसको जैसे गुणा करना होता है ना, बहुत से लोग कहते हैं यार थोड़ा दिक्कत हो रही है, पेन पेपर एक अलग से गुणा करो, माइंड में कर लो। 100 है और 8 है, ठीक है, अलग अलग करो। 100 के चौके 400, 8 चौके 32, 432 लिख दो, ठीक है। 432 ये हो गया, और इक्वल 3x ये भी कर दो, 100 3 300, और 60 है, 60 त्रिक 120, ठीक है। 300 120 420 हो गया। अब 4 बचा, जो 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, तो टोटल कितना हो गया? 4 प्लस 492, ठीक है, 492 हो गया। अब क्या करो, ये 3x जो है इधर आएगा 4x के बाद, तो माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x बराबर कितना? x हो जाएगा। ये 432 जो हो गया इधर 492 की तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी 2 से 2 जाएगा 0, 9 से 3 जाएगा 6, और 4 से 4 जाएगा 0, यानी x बराबर जो निकल गया, यानी x क्या है, x मीटर में आ गया 60 मीटर, और 60 मीटर क्या, और ट्रेन की लंबाई होगी। हमने तो ट्रेन इसी को तो माना है, ट्रेन की लंबाई 60 मीटर होगी। ये आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ये रही आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब लाइक कर देना, और हाँ वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, कमेंट सब्सक्राइब भी करते रहना। मैं सोच रहा था आप लोग करते क्या हो, मैंने सिर्फ थोड़ा पॉज ले लिया, ठीक है, लेकिन कर देना, भूलना नहीं, करके ही जाना। उसके बाद छुट्टी, नेक्स्ट क्लास कल होगी, फिर मिलते हैं।